पिछले दरवाजे से बाहर की तरफ निकल जाओ। लेकिन क्यों? टोनी अपनी बहन का इंतकाम लेने तुम्हारी तरफ आ रहा है। हैदर, तुमने मेरी बहन काजल से हाथ जोड़कर माफी तो मांग ली है लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। स्वाद आ गया है बादशाह। अगर टोनी ने बिना वजह तुम पर हाथ उठाया है तो मैं इस गुंडागर्दी के खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लूंगा। सर, मैं आपसे टोनी की कोई शिकायत नहीं करूंगा, बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि टोनी एक बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते सर। उसके बाप ने इस कॉलेज की बुनियाद रखी है, उसी के दिए हुए चंदे से यह कॉलेज चल रहा है। आपकी आंखें और मेरी जुबान बंद रहनी चाहिए, वरना यह कॉलेज बंद हो जाएगा सर। सर, आप इंसाफ तो कर नहीं सकते, लिहाजा बर्दाश्त कीजिए। तुम्हारे बाप के अच्छे चाल चलन की वजह से मैंने इसकी बकाया सजा माफ कर दी है। आज से ये आजाद है। जेलर बाबू, मैं अपने बाबा को लेकर गांव चली जाऊं? हाँ, अब तुम्हारा बाबा कैदी नहीं रहा। अच्छा जेलर बाबूजी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दोस्तों, इतना स्टॉक ले आया हूं कॉलेज में हीरोइन का कि सारा साल लड़के पीते रहे तो भी खत्म नहीं होगा। टोनी, तुम वाकई शहजादे हो, शहजादे इस कॉलेज के। अरे, जिस कॉलेज में कुड़ियां और पुड़ियां ना हो, उस कॉलेज में पढ़ाई का स्वाद ही नहीं बादशाह। ये क्या कह रहे हो हैदर? मैं सच कह रहा हूं सर। बड़े बाप का बेटा छोटी छोटी पुड़ियों में सफेद जहर नौजवान रगों में घोल रहा है। अगर आज भी आपने एक्शन न लिया तो ये कॉलेज तो यहीं रहेगा, लेकिन बहुत से घर बेऔलाद हो जाएंगे सर। टोनी, प्रिंसिपल आ रहा है। प्रिंसिपल? आने दो। प्रिंसिपल की धुआंधार बातें सुनने से पहले हम सिगरेट का धुआं बंद कर देंगे। टोनी, जब पानी सर से गुजर जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए? डूब के मर जाना चाहिए सर। तो फिर तुम्हें डूबकर मर जाना चाहिए टोनी, इसलिए कि तुम्हारे अजीम बाप के हाथों की बरकतों से ये कॉलेज चल रहा है और तुम्हारी जलील हरकतों की वजह से कॉलेज का माहौल तबाह हो रहा है। आपका ये खूबसूरत जुमला सुनकर स्वाद आ गया है बादशाह। बैठो मत और ताला खोलो उस अलमारी का।
ताले में हीरोइन है और मैं हीरो हूं। आप जीरो हैं मेरे सामने। शहनाज और ताला खोलो। स्वाद आ गया है बादशाह। अब इस थप्पड़ का जवाब देने के लिए ताला खोलना ही पड़ेगा मुझे इस अलमारी का। जो भी आगे बढ़ेगा वो अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ाएगा। नहीं हैदर, अपनी जान को खतरे में मत डालो। नहीं सर, नई नस्ल को सफेद जहर के कतरों से बचाने के लिए खतरों की आग में कूद जाना सवाब का काम है। चलाओ गोली टोनी, चलाओ। हेलो, पुलिस स्टेशन। स्वाद आ गया बादशाह। इंस्पेक्टर साहब, नौजवान नस्ल के इस कातिल की मौत अपने ही हाथों से हुई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। ओके सर। डैडी, मुझे टोनी भाई की बेवक्त मौत का गम जरूर है, लेकिन इससे बड़ा दुख इस बात का है कि एक अच्छे बाप का बेटा बड़ी बुरी मौत मर गया। मर तो मैं गया बेटी, ये तो कफन में मुंह छुपाकर दुनिया से चला जाएगा, लेकिन मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? अगर ऐसा बदकिरदार बेटा हैदर के हाथों कत्ल ना होता तो मैं इसे खुद मार देता। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यारी बेटियों, होनहार नौजवानों, कौम के मुस्तकबिल के पासबानों,
अब मैं आपके सामने एक ऐसी हस्ती को स्टेज पर आने की दावत दूंगा जिनकी सूरत इंसानों जैसी, सीरत रिश्तों जैसी, सोच दूर अंदेशों जैसी और आदत दरवेशों जैसी। तशरीफ लाते हैं आली जनाब इज्जत माब खान मस्तान खान साहब। और अब वो नौजवान स्टेज पर आएगा जो हमारे कॉलेज का ज़हीन तरीन, हर इम्तिहान और हर क्लास में अव्वल आने वाला तालिब इल्म, और उसका नाम है हैदर। ख़वातीन और हज़रात, आज की ये तकरीब शायद दुनिया की पहली तकरीब हो कि जिसमें एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे के कातिल के गले में सोने का तमगा डालने आया। ख़वातीन और हज़रात, हैदर कातिल है सिर्फ मेरे बेटे का, और मेरा बेटा टोनी कातिल था हजारों नौजवानों के मुस्तकबिल का। उसे मर ही जाना चाहिए था, मर ही जाना चाहिए था उसे। टोनी की मौत ने बेशुमार नौजवानों को नई जिंदगी बख्शी है। मेरे बेटे के खून में हैदर ने हाथ रंगे, और अब मैं ये सोने का तमगा उसके गले में डालकर इस महफिल को रंगीन बनाए देता हूं। आओ बेटा। नई घड़ी लेकर आऊंगा।